नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध की वजह से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। वहीं युद्धग्रस्त यूक्रेन से कई छात्रों को इस दौरान वतन वापसी भी उनकी हुई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौटे छात्रों का उनके अभिभावकों से मिलन भावुक कर देने वाला है। सकुशल लौटे अपने बच्चों को देखकर जहां माता पिता की आंखें खुशी से झलक पड़ी, तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स से लिपट कर रोते नजर आए। यूक्रेन से लौटे अपने बच्चों को देखकर माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने परिवार वालों से मिलकर ये छात्र बेहद खुश हैं, वापस लौट रहे हैं, वतन वापसी हो रही है और सभी प्लेन में बैठे हैं। उस वक्त की भी ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन से लौट रहे बच्चे जब वापस पहुंचे आईजीआई एयरपोर्ट पर, तो काफी संख्या में पेरेंट्स वहां पर पहुंचे हुए थे। उस दौरान अपने लाडलों को सकुशल देखकर उनसे गले लिपटकर पेरेंट्स रोने लगे। खुशी के आंसू उनके छलक पड़े और युद्धग्रस्त यूक्रेन से सकुशल लौटने पर छात्रों और उनके पेरेंट्स ने भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। कई छात्रों ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि वहां के पश्चिमी शहरों की स्थिति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी बेहतर है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सटे देशों में लाया जा रहा है। वहां से विशेष विमानों के जरिए स्वदेश उन्हें लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे देशों में भेजा। विशेष दूत बनकर गए ये मंत्री वहां से छात्रों को रवाना कर रहे हैं और यहां भी मंत्री रिसीव कर रहे हैं। बुधवार सुबह आए एक विमान से छात्रों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनसे बातचीत भी करते नजर आ रही हैं। उनका स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने अलग अलग भाषाओं में छात्रों का वेलकम किया, उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि आपको क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मृति ईरानी बातचीत करते हुए फ्लाइट में सभी का हौसला बांधते नजर आई। उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। यूक्रेन से ये छात्र जब वापस लौटे तो उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने उन सभी छात्रों के साहस की भी तारीफ की और कहा कि आप सभी बहुत साहस वाले हैं और उनका मनोबल बढ़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के दौरान ग्रेटर नोएडा का एक छात्र हितेंद्र भी यूक्रेन के कीव शहर में फंसा हुआ है, जिसके चलते छात्र में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के बंकर में छुपकर अपनी वो जान बचा रहे हैं। छात्रों ने इंडियन एम्बेसी से मदद की मांग करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। वहीं यूक्रेन में फंसे हितेंद्र के पिता ने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की वापसी सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध की आशंका के चलते पहले ही हितेंद्र को लाने के लिए टिकट बुक करा दिया गया था, लेकिन अचानक से युद्ध की वजह से टिकट कैंसिल कर दिया गया, जिसके कारण हितेंद्र के परिवार वाले अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा चिंता दिखा रहे हैं। और चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं तो परिवार वालों की चिंता जायज़ है, लाजमी है। यूक्रेन में ग्रेटर नोएडा का एक छात्र हितेंद्र भी फंसा हुआ है और उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावकों का कहना है कि युद्ध की आशंका को देखते हुए पहले ही टिकट बुक कराया गया था, लेकिन हालात जब बिगड़े तो टिकट कैंसिल कर दिया गया। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी कि यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है, पहले ही एडवाइजरीज भी जारी की गई थी। सभी छात्रों को भारत वापस लौटने के लिए आगाह भी किया गया था, लेकिन बावजूद जो छात्र वापस नहीं लौट पाए उनके लिए वहां पर स्थिति अब बेहतर नहीं है। बद से बदतर होते हालात के बीच भारतीय छात्रों को भारतीयों को वापस लाने की कवायद ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार जारी है। हमने 18 तारीख को टिकट करा लिया। अच्छा। हाँ जी, 54,000 टिकट हुआ। उसके बाद में 2 तारीख को अच्छा। 2 तारीख को टिकट स्टेशन पे तो लाइन ही 3 घंटे तक पहुंच गए हैं। भीड़ 4-4 घंटे तक का जाम है ना, और 3, 4, 5, 6 हजार बच्चे खड़े हुए हैं बॉर्डर पे। स्टेशन यहाँ से 8-9 किलोमीटर।
हुए। तो हितेंद्र जो ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके माता पिता का कहना है कि जल्द से जल्द भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी वापसी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से छात्र फंसे हुए हैं, कीव में फंसा हुआ है हितेंद्र, और उनके माता पिता का कहना है कि टिकट पहले ही करवा दिया गया था, लेकिन युद्ध के चलते, युद्ध की आशंका के चलते टिकट कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से वो वापस लौट नहीं पाया है और अभी भी बंकर में ये बच्चे छिपे हुए हैं। अपनी जान बचाने की कोशिश जुगत लगातार इनकी तरफ से जारी है और भारत सरकार जल्द से जल्द इन बच्चों को भी वापस बुलाए, ऐसा हितेंद्र के अभिभावकों का कहना रहा। बढ़ते आगे, मार्च का महीना शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट बदलता नजर आ रहा है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 से 3 मार्च यानी 2 दिन गरज के साथ हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की हल्की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आईएमडी के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। दिल्ली में 6 से 7 मार्च को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च के पहले ही हफ्ते में मौसम का मिजाज बदलेगा, फिर उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, मौसम बदलेगा। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब मध्यम कैटेगरी में बना हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक 2 मार्च को सुबह करीब 9 बजे औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 दर्ज किया गया। और रूस यूक्रेन युद्ध का असर सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ रहा है। आज सोने के दाम बढ़ गए हैं, चांदी की कीमत में थोड़ी कमी आई है। आज सोने का भाव 0.12% की तेजी के साथ 51,876 रुपए 10 ग्राम है। चांदी के दाम 0.42% की गिरावट के साथ 67,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रही है। अब ऐसे में अगर दिल्ली और यूपी के लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले यहां आपको ताज़ा जानकारी हम दे दें। जो भाव बढ़े हैं, जो मूल्य बढ़ा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको 47,700 रुपए चुकाने होंगे। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना खरीदने पर 52,040 रुपए चुकाने होंगे। और आज दिल्ली 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य यहां पर 67,200 रुपए है। और पुलिस ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक छात्र को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वहीं एक ऑटो चोरी का भी मामला सुलझा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स पर शक होने पर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के बाद पुलिस ने बिट्टू नाम के चोर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर आरोपी ने खुलासा किया कि वो घरों में साफ सफाई किया करता था, लेकिन और आसानी से पैसा कमाने के लिए मोटर वाहन वो चोरी करने लगा। और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध का असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी देखा जा रहा है और ये गिरावट के साथ खुले हैं। कल अमेरिकी बाजारों में जोरदार गिरावट के साथ ट्रेंड बंद हुआ है और इसका असर भी भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा सकता है। सेंसेक्स आज 618 अंक से ज्यादा टूटकर 55,629 पर खुला है। निफ्टी की 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स के बाद निफ्टी भी 200 अंक की गिरावट के साथ 16,593 पर खुला। बीएसई के सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर एंड एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटो एंड पीएसयू बैंकों में इसकी इस समय अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के शेयर्स में गिरावट देखी जा रही है। और उधर देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों में आज बढ़ोतरी हुई है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,554 नए केस सामने आए हैं। 223 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। बताते चले कि कल 6,915 मामले सामने आए थे, 180 मौतें दर्ज की गई थी और बीते 24 घंटों में 14,123 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो इस संख्या 85,680 है। बीते 24 घंटों में इसमें 0.20% की गिरावट आई। कोरोना के खिलाफ देश में जंग लगातार जारी है और देश भर में 177.8 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक पूरा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर की अभी तक की अपडेट्स में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।